आपसे। हाँ 3 साल से केवल। जी। इन 3 साल में गांठें थी वो डिजोल्व हो गई, गांठ थी माथे में थी और यहाँ लंग्स के नीचे, हार्ट के नीचे थी, हाँ। वो डिजोल्व हो गई। सोराइसिस था वो बिल्कुल ठीक हो गया। 40-45 साल से सोराइसिस 40 साल का सोराइसिस। लो, लोग कहते हैं सोराइसिस एक बार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेन डिजीज भी कहते हैं सोराइसिस को। RACRP ANA AVN HLB27 एंक्लोजिंग स्पोराइटिस सब ऐसी 100% ठीक हो गया। लोग कहते हैं गांठ एक बार होगी तो ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया तेरे तन की और मन की सारी जीवन की ग्रंथियां खुल जाएंगी, घुल जाएंगी, तो योग कर ले, हो गया। पैरों में स्पास्म आते थे बहुत जबरदस्त, क्रैम्प्स और बाइंटे हाथों में पैरों में दोनों में आते थे। ऐसा आते थे कि महीने में 25 दिन तक 25 दिन तो आते ही थे। और जब बाइंटे आते हैं ना आदमी ऐसे बुरा हाल हो जाता है। वह सारे बाइंटे 99% ठीक हो गए। बस मोरिंगा रोज और ले लिया करो। आज पहली बार यहाँ आया इधर, अदरवाइज लास्ट 8 महीने में नहीं आया था। लो अब ये मोरिंगा खा लिया करो, मोरिंगा टेबलेट भी है। ये जो ना सहजना, ये 5 चीजें बताते हैं ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, मोरिंगा, इससे ना सब ये वात रोग है, ये बाइंटी आना भी, ये कपकपी आना, एक कपकपी आ रही है। एक भाई के कॉल इतनी जोर जोर की, फिर उसके जो लेके आया था उसको, उसका रिलेटिव, वो भी बोला जी मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा ये सब वात रोग है, कुछ नहीं है, सब बकवास चल रही है पूरी दुनिया में। माथे में बाल खत्म हो गए थे, वो बाल आने लग गए, काफी घने तो नहीं हुए लेकिन आने लग गए। खेती उजड़ी हुई आप वापस आ रही है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की ब्याह कराने से पहले उजड़ गई। कुछ तो शादी में भी नकली फिग लगा करके बैठते हैं। दत्त तरह की केश कांति होते हुए तुम्हारे बाल उड़ जाए, केश कांति एडवांस, शर्म आनी चाहिए तुमको। सब दंत कांति होते हुए तुम्हारी दंतावली गिर जाए, और एलो कांति एलोवेरा होते हुए तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे आ जाएं, और गोनाइल होते हुए गो माता की रक्षा भी होगी, तुम्हारा घर का भी आंगन पवित्र होगा, चारों तरफ अवचर। चश्मा लगता था, चश्मा भी हटा लिया, और आंखों में, अरे ये तो पूरा कायाकल्प भी कर लिया। नाम क्या साहब थारो? शिवनंदन तोषनीवाल। लो भाई, शिवनंदन तोषनीवाल के लिए अभिनंदन। चश्मा भी हट गया? चश्मा नहीं हटा। उसके बाद में चश्मा तो कब का हट गया। हाँ। उसके बाद में आंखों में कैटरेक्ट का 15 साल पहले बोला कि तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 2 महीने में पक जाएगा। ये आज तक तो कराया नहीं। लो 15 साल हो गए कैटरेक्ट। त्रिफला खाओ, त्रिफला से आंखें धो, और आईग्रिट ले लो, आईग्रिट जूस, अनार गाजर चुकंदर का आईग्रिट जूस आंवले के साथ, आईग्रिट वटी, त्रिफला खा लो, त्रिफला आंख से धो लो, ये लो। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का बोला था 15 साल पहले कि ये तो एक ही पूरी लेबोरेटरी है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लो प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया। इनसे ज्यादा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ, इधर तो सनीवाल, ये तो सबसे बड़ा तो लास्ट में बता रहा है, वो क्या हुआ? आध्यात्मिक उन्नति में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। बैठ आध्यात्मिक उन्नति क्या हुई? एकाग्रता बढ़ने लग गई। हाँ। पहले सोचते थे इस उम्र में याद नहीं होगा, 71 साल के हो गए तो लगता था अब याद नहीं होगा, लेकिन ऐसी भगवान में चित्त नहीं लगता था। ऐसी याददाश्त हुई कि 5 बार भजन पढ़ते हैं याद हो जाता है, जो कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं थी। भजन में मन लग गया और भजन याद हो जाते हैं, सूत्र श्लोक स्तोत्र याद हो जाते। इसके अलावा आज जो पहले कभी टेंशन में आते थे, कभी चिंता में आते थे, घबराहट वह सारी की सारी गायब है। ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति में इससे बढ़िया कोई चीज आत्म संतोष आ गया जीवन में। तोषनीवाल के लिए तुष्टि आ गई, जीवन में संतुष्टि आ गई, नाम सार्थक हो गया तोषनीवाल। अब समझ में आएगा दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन क्या, दृष्टि क्या है। तो एक्चुअली अब समझ में आया शरीर का दर्शन क्या है, मन का दर्शन क्या है, आरोग्य का दर्शन क्या, तो आहार का दर्शन क्या। दर्शन समझ में आने के बाद में अब कारण और परिणाम समझ में आने लग गए। क्या बात, मैं कहता हूँ कोई भी चीज देखनी है तो परिणाम देखो। अब परिणाम दिखने लग गया तो आदमी, फिर कारण दिखने लगा तो स्वामी निवारण भी हो जाए। कारण दिखने लगा तो सब चीज स्वीकार होने लग गई। क्या जो घटनाएं हो रही है सब स्वीकार हो रही है, और परिणाम, संघर्ष खत्म हो गया, अंदर से संघर्ष चलता रहता। परिणाम समझ में आने लगे तो क्रियाएं होनी बंद होगी बेकार की। तो इसलिए प्राणायाम में मैं ये 2 प्राणायाम के अलावा कई प्राणायाम करता हूँ अलग अलग। चलो बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार अभिनंदन है। योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं।
जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।